शांति कुंज हरिद्वार वो स्थान है जहाँ पर निःशुल्क समस्त संस्कार कराए जाते हैं। आप किसी न किसी बहाने स्वयं आ सकते हैं, अपने अपनों को भेज सकते हैं, और सबसे बड़ा भाव यह है कि उसके पीछे संस्कार का दर्शन क्या है, विज्ञान क्या है, शिक्षण क्या है, विस्तार से समझाया जाता है। और तीर्थ में, युग तीर्थ में, गायत्री तीर्थ में दर्शन मात्र से, संस्कार मात्र से लोगों का जीवन बदलता है। शिक्षण का क्रम है, प्रशिक्षण का क्रम है, शिविर का क्रम है, जन जागरूकता के अभियान है। किसी न किसी माध्यम से भविष्य में भी आप सब यहाँ बधाते रहे, क्योंकि अखिल विश्व गायत्री परिवार का केंद्र शांति कुंज हरिद्वार देव संस्कृत विश्वविद्यालय आपका हृदय से स्वागत करता है। उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों से पधारे हमारे सभी आत्मीय स्वजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भारत भूभाग के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हमारे सभी आत्मीय स्वजनों का भी हृदय से स्वागत है। और एक बात जो यहाँ पर आप अनुभव करेंगे, जो गुरुदेव ने कहा, उन्होंने कहा कि लोग अक्सर कहते हैं हमारे पास देने के लिए क्या है, पैसा उतना है नहीं तो दे देते। तो गुरुदेव कहते हैं आपके पैसे की जरूरत है तो समाज को, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ आपके पास है। आपके पास खुशी है, आप खुशी दूसरों को बांट दीजिए। आप देखिए दूसरे लोग कितना उसका लाभ ले सकते हैं। आपके पास प्रोत्साहन है ना, आप दूसरों को प्रोत्साहन दे दीजिए और देखिए आपका प्रोत्साहन पाके इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। तो ऐसी साधनात्मक पृष्ठभूमि से गुरुदेव ने कहा कि साधनों से कहीं ज्यादा यदि हम अपने परिवार में मुस्कान को फैलाएं, यदि अपने कार्य क्षेत्र में मुस्कुराते हुए प्रवेश करें, इस सभागार में हम मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिनंदन करें, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी समाज सेवा आज के समय में यही है। और इन भावों से सदैव जुड़े रहने के लिए हम आप सबका बहुत बहुत हृदय से आमंत्रण करते हैं कि आप YouTube जब भी देखें तो शांति कुंज वीडियो YouTube चैनल जरूर देखिए, क्योंकि वहां ये सब बात बताते हुए कई सारे कंटेंट आपके साथ हैं। हमारे श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय प्रति सप्ताह हमारी गीता अभियान की जो कक्षाएं लेते हैं, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पे जो बात करते हैं, वो सारी कक्षाएं जो वर्ष 2000 से चली आ रही हैं वहां पर उपलब्ध है शांति कुंज वीडियो YouTube चैनल पर। और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट जो है www.awgp.org और www.dsvb.ac.in, आप इसको बस एक बार विजिट कीजिएगा, आप पाएंगे कि दुनिया को जो वैचारिक खुराक की जरूरत है। एक समय था जब हम मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेने डॉक्टर्स के पास जाते थे, क्या है भी, लेकिन वहां भी अब कहा जाता है भैया डिजीज जो है ना वो साइकोसोमेटिक है, साइकी को पहले इसने आपको प्रभावित किया है। इस कोरोना काल में हमारी साइकी सबसे पहले प्रभावित हुई, क्योंकि साइको इम्यूनिटी जब डिगी तो उस डिगती हुई साइको इम्यूनिटी ने हमारी इम्यूनिटी को भी प्रभावित कर दिया। तो अपनी साइको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पॉजिटिव थॉट्स की थोड़ी थोड़ी डोज लेने और देने का काम हम लोग विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि हम लोग का अभियान ही है विचार क्रांति अभियान, हम लोग का अभियान ही है युग निर्माण योजना। और इस अभियान की चर्चा करते हुए, क्योंकि हम किसी भी पल मुख्य अतिथि महोदय पधार सकते हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस महाअभियान का वैसे बहुत बड़ा यंत्र है स्मार्टफोन, लेकिन इस यंत्र को अभी कुछ देर के लिए शांत कर लीजिएगा, क्योंकि विचारों में क्रांति ये कभी भी कर देता है। भ्रांति भी यहीं से फैलती है, प्रोपेगेंडा। आप जहां भी जाएंगे भारत में, आपको कहीं ना कहीं अगर हमारे आपके संगठन विश्व स्तर पे कार्य कर रहे हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार विश्व स्तर पे कार्य कर रहा है, आप जहां भी जाइए, क्यों ना हम लोग मिलजुल करके आपके स्थानों पे शक्ति पीठ करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय श्री प्रशांत अंताकर जी, डॉक्टर PM कानूनगो जी, श्रीमती श्रेया भारती जी, डॉक्टर चिन्मय पांडे जी, सभी का स्वागत अभिनंदन। दीप प्रज्वलन के साथ आइए इस को प्रारंभ करते हैं। अभिनंदन है माननीय मंत्री जी का, समस्त आमंत्रित अतिथियों का। सभी से प्रार्थना अपने स्थान पर कृपया खड़े रहेंगे, क्योंकि कुल गीत के क्रम को हम लोग यहाँ पर संपादित कर
और इस माध्यम से स्वागत है अभिनंदन है आप सभी का जो आप सब यहाँ पर पधारे हैं। धन्यवाद। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माँ गंगा की गोद हिमालय की छाया और देवभूमि पर स्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय में जब हम नालंदा और तक्षशिला की पावन परंपरा का पुनर्जीवन देखते हैं, हम सभी एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सोनार फाउंडेशन जो कि बड़े ही उच्च उद्देश्य को लेकर विगत कई वर्षों से कार्य कर रहा है और 2 दशकों से ज्यादा इसकी संस्थापिका जो इस सेवा कार्य को आगे बढ़ा रही है और इसका विस्तार कर रही है, ऐसी हमारी माननीय श्रीमती श्रेया भारती जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे प्रोग्राम की थीम से भी हेतु हम सभी के मध्य पधारे। माननीय श्रीमती श्रेया भारती जी। नमस्कार, सभी का स्वागत। और मराठी में कहा जाता है देव माणूस, जिसे भगवान आदमी कहा जाता है। तो आज उत्तराखंड राज्य की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री माननीय महोदया श्रीमती रेखा आर्य जी को हम भगवान माणूस करके जान रहे हैं, क्योंकि हम उनको पहली बार मिले तब उनको देख के उनके साथ बात करते ये महसूस जरूर हुआ कि एक देव माणूस हमें मिल गया है यहाँ पर। और जो ये विषय को, जो देव संस्कृति की परंपरा है, उसको पूरे विश्व में, पूरे देश में, हमारे तो देश में तो है लेकिन पूरे विश्व में इसका संचार हो, इस विषय को लेकर हम अभियान के स्वरूप में पूरे विश्व में फैले। ये विषय को इन्होंने जिस तरीके से, जिस ढंग से, जिस संवेदना से उन्होंने समझा है और जिस संवेदना से उन्होंने कार्यान्वयन के प्रक्रिया को भी महसूस कर यहाँ पे आज का ये 2 दिनों का प्रयोजन किया है। तो मैं माननीय रेखा जी आर्य का बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और जो देव संस्कृति जिसके 2 दिन हम यहाँ पे एक पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हैं, एक एनर्जी भी लेवल हमारी बढ़ गई है, ऐसे कुछ कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ गया है, ये थोड़ा महसूस करते हुए मैं थोड़े उस फीलिंग के साथ आपके सामने आज ये बात कर रही हूँ कि सही में एक जो वातावरण, जो आध्यात्मिकता यहाँ की है, जो देव संस्कृति की परंपरा और विरासत को जो आपने बरकरार रखा है और इस पूरे विश्व में 15 करोड़ और 84 लाख तक संख्या में आपने लोगों तक पहुंचकर ये विषय को, हमारी संस्कृति और गरिमा को उन तक पहुंचाया है और पहुंचने का लगातार काम कर रहा है। इसलिए मैं जी डॉक्टर चेतन जी का बहुत बहुत आभार मानती हूँ, जिन्होंने ये सब विषय का प्रयोजन, आयोजन और हमें इतना सपोर्ट किया है। उसके साथ साथ यहाँ पे पधारे माननीय संत महात्मागण, हमारे प्रशांत जी जो इस विषय को यहाँ पर, जैसे मैंने कल कहा कि इस विषय की पूरी संकल्पना पूरे विश्व का जो अभ्यास है, जो पूरे अपने देश में और बाहर के विश्व में क्या चल रहा है, अनाथों की संख्या क्या, अनाथ तो हम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन स्वनाथ बच्चे जो हमारे, हम इसीलिए कहते हैं कि स्वनाथ है, वो अनाथ नहीं है। क्योंकि प्रशांत ने जो विषय को हमें जिस तरीके से, जिस ढंग से, जिस अभ्यासपूर्ण विषय को हमारे सामने रखा है, अब उन्होंने कहा कि हमारी प्राचीन संस्कृति ये नहीं थी, हमारा प्राचीन जो परंपरा है, हमारी विरासत है, हम उस गरिमा को भूलते जा रहे हैं और बच्चों के संबंध में, उनको अधिकार दिलाने के संबंध में हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। और अनाथ मुक्त भारत, अनाथालय मुक्त भारत हमारा होना चाहिए, ऐसे विषय को लेकर उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है। वही हमारे मेंटोर है, मार्गदर्शक है और गाइड है। तो मैं माननीय प्रशांत जी हरतालकर जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और उनको धन्यवाद देती हूँ। और वैसे ही 2 दिनों से हमारे साथ में बलदाऊ जी जो यहाँ पे है और हम उनको 2 दिनों से कुछ न कुछ व्यवस्थाओं के संबंध में बात चल रही है, वो हमें इतनी हेल्प कर रहे हैं और उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। आप सभी लोग जो 2 दिनों से हमें सही में, यानी यहाँ पे आने के बाद जो मंत्री महोदया की ओर से जो क्रियान्वयन के संबंध में सभी डायरेक्टर हैं, सभी यहाँ के जो महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित जो अधिकारी गण यहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ साथ CWC, DCPO यूनिट, हर एक जगह के जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, CCI यूनिट के भी लोग हैं, साथ से जुड़े हुए लोग हैं, ये सभी लोग एट ए टाइम हमें एक ही साथ यहाँ पे सम्मेलन में कल से हम उनको देख रहे हैं, उनके अनुभव कर रहे हैं और उनकी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है उनको भी हमने यहाँ पे महसूस किया है। बहुत बढ़िया तरीके से
कल का दिन हमारा उनके साथ रहा और उनका जो योगदान रहा इस वजह से हमें बहुत सारा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि यस ये पॉसिबल है, ये देवभूमि कहलाती है तो यस ये यहाँ पे पॉसिबल है। महाराष्ट्र के बाद में जहाँ कहाँ हम जा रहे हैं तो ये उत्तराखंड राज्य है जहाँ पे मंत्री महोदय ने इस विषय को बहुत बढ़िया तरीके से लिया है। तो मैं फिर से एक बार सभी का अभिनंदन करती हूँ और यहाँ पे पधारे हुए आप सभी लोग जो अभी आज के दिन भी आप सभी इन्वॉल्व होके हमें और एक अलग अलग सत्रों के माध्यम से इस विषय को ठीक तरह से समझना है। बच्चों का सर्वोत्तम हित क्या है इसके बारे में हमें बहुत तहे दिल से पूरे डेडिकेशन से इस विषय को आगे ले जाना है। मुझे लगता है ये ईश्वरीय संकेत है, इस वजह से हम आज यहाँ पे सभी मौजूद हुए हैं। जैसे कल ऋषि मुनि जिन्होंने कृष्ण जी का हर बार कहना है कि हमारी जो सीता है, सीता मैया जो थी, हमारे जो कर्ण थे, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण थे, हमारे जो यहाँ पे अलग अलग जो हमें प्राचीन परंपरा से संबंधित ऋषि मुनि थे, जिनका कल भी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि इतने नाम कम है लेकिन वो अनाथ नहीं थे, वो सभी अनाथ थे क्योंकि हमारे समाज में उनका एक्सेप्टेंस इतना बढ़िया था। लेकिन आज के काल में थोड़ा सा अलग अलग से जो घटनाएं घटी, अलग अलग सा वातावरण बनता गया और औद्योगिकरण के अलग अलग सी बातों की वजह से हम थोड़ा सा न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ गए और अब हम यहाँ तक आते हैं कि कोई भी बच्चा जब अनाथ होता है, जब बच्चा निराधार होता है, जब बच्चा अपने से छूट जाता है, अपने लोगों से छूट जाता है तो वो कहा जाता है तो वो संस्था में जाता है। तो संस्था ये शेवट लास्ट का पर्याय है, ये सबसे अंतिम पर्याय हो सकता है, ये पहला पर्याय कभी भी हो नहीं सकता। वैसे तो वो पर्याय भी होना नहीं चाहिए हमारी जैसी संस्कृति जिस परंपरा से हम तो हम यही कहते हैं ये सभी जगह पर जाकर बता रहा है कि हर बच्चे को परिवार मिले। कोई भी बच्चा कोई भी संस्था में रहने से ज्यादा वो अपने परिवार में बहुत बढ़िया तरीके से रह सकता है। उसके सभी जो भावनात्मक, जो उसके जो शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक सभी दृष्टि से जो उसका जो विकासात्मक जो क्या कह सकते हैं जिसे जो उसका जो विकास होने वाला है वो इसी वजह से होने वाला है और वो घरों में ही, वो परिवारों में ही हो सकता है। ये हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में इस विषय को लेकर हम लगातार अलग अलग सा प्रयास, अलग अलग से प्रयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य में आज 8 जगह पर हमने एक अल्टरनेटिव रिसोर्स सेंटर के माध्यम से हमने एक निर्माण कार्य शुरू किया है जहां पर हम अल्टरनेटिव चाइल्ड केयर रिसोर्स सेंटर करके हम एक काउंसलिंग सेंटर का काउंसलिंग सेंटर बिठा रहे हैं। अलग अलग केंद्र उसके हमने तय किए हैं। ऐसे महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, सोलापुर और नागपुर और अमरावती ऐसी जगह पर हमने ये काउंसलिंग सेंटर के बारे में सोचा है। ये जो काउंसलर्स रहेंगे ये सभी जो हमारे जो सब कुछ सभी विषय है यानी दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया हो, चाहे वो पोषण देखरेख के संबंध में यानी फॉस्टर केयर के संबंध में हो, या 18 साल पूरे हुए जो बच्चे हैं जो संस्था छोड़कर बाहर निकले हैं, जिनके सामने पूरा अंधेरा है, कुछ भी पता नहीं है आगे क्या होने वाला है उनका, क्योंकि कभी समाज से जुड़े ही नहीं, वो पूरे सिर्फ 4 एक छत के नीचे रहे और पले बढ़े, उनको पता ही नहीं कि समाज क्या है, लोग क्या है, व्यवहार क्या है, कुछ भी पता नहीं। तो ये बच्चों के संबंध में हम चाहते हैं कि इन बच्चों को व्यवसाय मार्गदर्शन, इन बच्चों को एक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, इन बच्चों को परामर्श केंद्र हो जिनमें वो अपनी भावनिक जो तकलीफें हैं उससे जो गुजरते हैं उसके लिए उन्हें लाभ मिले, उन्हें मार्गदर्शन मिले। इसीलिए हम एक अल्टरनेटिव केयर रिसोर्स सेंटर चलाने जा रहे हैं महाराष्ट्र में और यही विषय लेकर यहाँ पे हम चाहते हैं, माननीय मंत्री महोदय जी ने यहाँ पे हमें पूरा आमंत्रित किया है ये विषय को लेकर, आगे जाके अलग अलग से ट्रेनिंग्स इस विषय पे यहाँ पे होने वाले हैं। तो मैं इतना ही बताती हूँ, बहुत कुछ बताने वाली बातें हैं लेकिन आज समय की भी पाबंदी है। मंत्री महोदय तो बहुत समय से यहाँ पे पधारी है तो मैं ज़्यादा समय लूँगी नहीं, लेकिन एक जरूर कहूँगी कि ये शंखनाद आज पूरे देव संस्कृति जैसे यहाँ पे पवित्र भूमि में आज एक शंखनाद उठा है, तो ये शंखनाद को हम बरकरार रखते हुए इस यज्ञ कुंड में शामिल होते हुए मंत्री महोदया जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से, आप सभी के सहयोग से हम इस विषय को हर बच्चे को परिवार ये विषय लेकर आगे बढ़ेंगे और एक अपने देश में, अपने भारतवर्ष में अपना स्थान, एक उचित स्थान ग्रहण करेंगे। एक आइडॉल के माध्यम से हम प्रस्तुत होंगे उत्तराखंड राज्य, ये हम चाहते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि
आदर्श स्वनाथ राज्य करके स्वनाथ का नाम और उत्तराखंड राज्य ये सभी के सामने प्रस्तुत हो। मैं मनोकामना ये करते हुए मेरा अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि जब बात हो संस्कार की, बात हो संस्कृति की, और हो रही है ये बात देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, देवभूमि उत्तराखंड में, तो निश्चित ही यहाँ से कुछ सकारात्मक संदेश पूरे देश और विश्व को मिलेंगे। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए जब सेवा का भाव प्रबल हो और सेवा ही स्वभाव हो, जन जन को जोड़ करके संगठन में काम करते हुए जमीनी स्तर पर न केवल देश में बल्कि विश्व में विश्व हिंदू परिषद के मूलभूत कार्यों हेतु और राष्ट्र निर्माण हेतु जीवन आहुति जिन्होंने किया है, ऐसे हमारे माननीय श्री प्रशांत हड़तालकर जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सचिव हैं विश्व हिंदू परिषद से, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे सामने विशिष्ट अतिथि उद्बोधन हेतु पधारने की कृपा करें। आदरणीय श्री प्रशांत हड़तालकर जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंडे जी, आदरणीय हमारे राज्य की महिला बाल विकास विभाग राज्य मंत्री आदरणीय रेखा जी, यहाँ पर उपस्थित महानुभाव संप्रदाय के प्रमुख आदरणीय शांति मुनि दादा, स्वनाथ फाउंडेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर संस्थापिका आदरणीय संदर्भ में काम करने वाले हम सभी, आप सब मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। मैं सबसे पहले माफी चाहूँगा, आज का कार्यक्रम 10 बजे का था, हम लगभग 24 मिनट लेट हो गए, तो लेट तो नहीं होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले आप सभी की श्रद्धांजलि के लिए इसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। एक बहुत अच्छे वातावरण में कल से हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उसका अनुभव भी कर रहे हैं। जो शब्द मैं बोलूँगा वो तो सब आपके मन में है ही, इसलिए वो बोलने का कोई औचित्य भी नहीं है। हम सबके मन का भाव भी एक ही है। हम चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य अच्छा बने, उज्जवल बने, हमारा देश प्रभावी बने, अच्छा रहे। ये किसके हाथों पर ये सब सौंपने से अच्छा बनेगा? तो जो भविष्य है हमारे देश का वो बच्चों में है। तो यदि बच्चे इस देश के अच्छे रहेंगे तो हमारा देश निश्चित रूप से अच्छा होगा। और एक बात बहुत अभी अच्छी है कि सारे विश्व में लगभग आगे के 60 साल भी हमारा भारत देश युवाओं का देश रहने वाला है। तो ये जो आगे आने वाले 60 साल है वो हमारे पूरे देश के लिए, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आज की वर्तमान पीढ़ी सोचकर यदि बच्चों के भविष्य की तरफ देखेगी तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा भारत का विचार, भारत की संस्कृति फिर से विश्व में गुरुत्व की संस्कृति बन सकती है। स्वाभाविक है, यह सारी जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। हम सब लोग बच्चों में काम कर रहे हैं, तो एक निश्चित है, ये कहा जाता है जहां बालों का संग वहां बाजे मृदंग, माने वहां चैतन्य होता है, एंथुसियाज्म होता है, उत्साह होता है। और जहां बूढ़ों का संग वहां खर्चे से तंग। तो हम सब लोग तो बच्चों में काम करने वाले लोग हैं, तो स्वाभाविक ये उत्साह है, उमंग है, ये हमें भी होनी चाहिए और उनसे हम सीखते भी हैं। हम सबका यही अनुभव होता है। आप तो सीसीआई यूनिट में रोज जाने वाले लोग होते हैं, तो आप जानते हैं कि बच्चों में किस प्रकार का उत्साह होता है, कैसे उमंग होता है। उनके प्रश्नों के जवाब भी आप लोगों ने फेस किए हैं, मैं फेस किए कह रहा हूँ, उसका सामना आपने किया है। बहुत कठिन सवाल होते हैं बच्चों के, बाकी बड़े बड़े बुजुर्गों के सवालों के जवाब तो दिए जाते हैं, मगर बच्चों के सवालों के जवाब कभी भी नहीं दिए जाते। तो ऐसे बच्चों के साथ आप सब रहने वाले सभी लोग हैं। किस भाव से हम लोगों ने रहना चाहिए? जब हम यहाँ पर कल भी सेशन किए थे तो मेरे भी मन में थोड़ा सा आया कि हम कितना कंपार्टमेंटल थिंकिंग करते हैं। बाल अधिकार है, फिर बाल संरक्षण है, अलग अलग बहुत सारे विषय जानते हैं। तो ये सारा कंपार्टमेंटल थिंकिंग है, मगर हमने बच्चों के बारे में सोचते समय होलिस्टिक थिंकिंग करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पूर्णांश से विचार यह बच्चों का होना चाहिए। आजकल मैनेजमेंट की दृष्टि से भी
अलग अलग टुकड़ों में विचार होता है। तो जैसे मैं कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ गया था, तो मैंने वहाँ देखा हार्ट से लेकर ब्रेन तक 6 डॉक्टर्स हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ, पूरे शरीर की रचना का विचार करके दवाई देने वाला शरीर शास्त्र होता है, मगर हार्ट से लेकर ब्रेन तक 6 डॉक्टर्स का मुझे ही स्वयं को बताना पड़ा। तो ये सारा कंपार्टमेंटल थिंकिंग है, होलिस्टिक थिंकिंग, पूरे शरीर का विचार करके फिर उसका निदान करना, डायग्नोस करना, इसकी आवश्यकता होती है। मगर मैनेजमेंट की दृष्टि से यही कंपार्टमेंटल थिंकिंग होता है। इसलिए देश में सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं उपलब्ध होती है, मगर वहां आस्थाएं नहीं होती है। जब भी हमको कोई निर्णय लेना है, कोई अच्छी बात भविष्य के निर्माण करनी है भविष्य के लिए, तो हमको आस्था से भी चलना पड़ेगा। तो व्यवस्था तो चाहिए, व्यवस्था भी अच्छी चाहिए और उसके साथ साथ आस्था भी चाहिए। और आस्था जब तक आप होलिस्टिक थिंकिंग नहीं करोगे, तब तक आस्था का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए समाज में जब समाज खड़ा होता है तो उसके 4 पिलर्स माने जाते हैं। धर्म नीति है, अर्थनीति है, राजनीति है, समाज नीति है। ये 4 पिलर्स के आधार पर हमारा समाज खड़ा होता है। तो भी बच्चों की भी समस्या हो, युवाओं की हो, महिलाओं की हो, हमको ये 4 पिलर्स मजबूत चाहिए। मुझे आज बड़ी खुशी होती है कि इन सब के आधार पर हम समाज परिवर्तन, जिसको हम कहेंगे रिनेसेंस, ये प्रक्रिया लाना चाहते हैं। और आज हम लोग ऐसे ही स्थान पर यहाँ 2 दिन से बैठे हैं, जहाँ पुनर्जागरण किया गया और सोशल रिफॉर्म लाया गया। और उसका पूरे विश्व में एक ही उदाहरण है, वो है गायत्री परिवार। यहाँ से हम सोशल रिफॉर्म की प्रेरणा लें और बच्चों के क्षेत्र में हम रिफॉर्म लाने का प्रयास करेंगे, वो भी पूर्णांश विचार से, होलिस्टिक थिंकिंग से और बहुत माइन्यूट थिंकिंग करके। इसलिए इस कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि हम माइक्रो प्लानिंग करें। हमको आदत मैक्रो प्लानिंग की होती है, बड़ी बड़ी बातों की बात होती है और छोटी बात निकल जाती है। तो हम माइक्रो प्लानिंग करें और माइक्रो प्लानिंग के आधार पर हम सोशल रिफॉर्म लाने के लिए प्रयास करें। ऐसा उद्देश्य इस कार्यशाला का है। और यहाँ हम अपने को भूल जाए कि मैं कौन हूँ। आधा व्यक्ति तो अहंकार के कारण समाप्त हो जाता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। तो हम अपने अहंकार को भूल जाए, मुझे बच्चों के लिए काम करना है। बच्चे भगवान का रूप होता है, तो ये भगवान की पूजा है, भगवान की सेवा है। इस भाव से यदि हम कार्यशाला को अटेंड करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका आउटपुट यह निश्चित रूप से ज्यादा मिल सकता है। हम बच्चों में काम करते हैं। आज हमने इस कार्यशाला का जो हमारा थीम है कार्यशाला का, वो यही है, आओ हम कण्व बने। कण्व की कहानी कल से हम सुन रहे हैं, मैं उसको फिर से रिपीट करना नहीं चाहूंगा, समय जाएगा। मगर देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि समाज में क्या बदला हुआ। हम समाज परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या बदला? आज भी विश्वामित्र है, आज भी मेनका है और आज भी शकुंतला रास्ते के कूड़े कचरे में मिलती है। क्या बदला है? ये बेसिक थिंकिंग हम सब लोगों ने करना चाहिए। ठीक है, बात वही है, एकदम से तो कुछ बदलेगा भी नहीं। एक बदलाव आ गया है, वो बदलाव हमें कण्व ऋषि ने दिखाई देते। इस शकुंतला को कण्व मुनि ने उठाया था, अपने आश्रम में ले गए थे, उसको संस्कार किए, उसका संरक्षण किया, उसको अच्छी माँ बनाया, उसके ही कोख से भरत का जन्म हुआ। वही भरत सम्राट चक्रवर्ती थे, उसी के कारण हम भारत है। तो ये तो शकुंतला से निर्माण हुई सारे भारत की इतनी बड़ी दैदीप्यमान सृष्टि है। तो इस कनेक्शन से यदि हम देखें, इस दृष्टि से हम देखें, तो ऐसे लगता है कि आज कहा जाता है भारत में 2 करोड़ अनाथ बच्चे हैं, जिसको हम CNCP भी कह सकते हैं, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। आज की भाषा में, JJ एक्ट की भाषा में CNCP कहते हैं। तो 2 करोड़ अनाथ बच्चे हैं। मैं एक बार ऐसे ही देख रहा था पॉपुलेशन सेंसस, तो पेरेंटलेस चाइल्डलेस कपल्स जिनको बच्चे नहीं है, ये 2 करोड़ 20 लाख है और 2 करोड़ अनाथ बच्चे हैं। उसमें से एक हमारा हरिद्वार भी है, जहाँ बच्चे आपको इतने दिखाई देते हैं
तो कभी कभी ऐसा लगता है कि गंगा में डूब जाना चाहिए। हम बच्चों का सम्मान नहीं कर पाते हैं, वो भीख मांगते हैं हमारे सामने, और हम सिर्फ दया और करुणा की दृष्टि से उसे दान देते हैं। तो कभी कभी तो खून खोल जाता, लगता है कि लानत है हम पर। क्या हम दया और करुणा के आधार पर दूसरे का जीवन खड़ा हो ऐसी इच्छा रखते हैं? उसमें पराक्रम, विजुगिष वृत्ति, शौर्य कैसे आएगा? कौन लाएगा ये सारी बातें? इसलिए हम कहते हैं कि आओ हम कण्व बने। आज कण्व महर्षि की कमतरता हमारे समाज में है। यदि हमको एडॉप्शन समाप्त करना है, यदि हमको अनाथालय मुक्त करना है भारत को, तो हमको कण्व बनना ही पड़ेगा। आज विश्व में 22 देश ऐसे हैं कि जहां पर ऑर्फनेजेस नहीं है। मैं स्वयं 22 देशों में जाकर आया हूं, वहां की सिस्टम पढ़ाई करके आया हूं कि ये लोग कैसा करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन कम होगा, मगर वहां पर कोई ऑर्फनेज नहीं है। आज भी पिछले महीने में आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का यदि हम निर्णय देखें तो हमारे देश में भी ये व्यवस्था नहीं रह सकती है। हमको निश्चय करना पड़ेगा, व्यवस्था हम बनाएंगे। आई विल डू द थिंग, ये हमको तय करना पड़ेगा। तो सारी व्यवस्था हम जैसे चाहिए निर्माण हो सकती है। मुझे आनंद नहीं होता है डॉक्टर साहब, हमारे देश में सिंधी समाज ऐसा है, जैन समाज ऐसा है और सिख समाज ऐसा है। 3 कम्युनिटीज है। वैसे देखा जाए तो 4 से 5% भी नहीं है टोटल किया तो, मगर आप किसी भी ऑर्फनाइज में जाइए, दिस इज माय चैलेंज टू एवरीवन, कि आप किसी भी ऑर्फनेज में जाइए जिसके बायोलॉजिकल माता पिता सिंधी है, जैन है, सिख है, आप बताएं। मैं देश के लगभग 5,500 ऑर्फनेज को घुमा हूं, मैं रोज ऑर्फनेज में जाता हूं। मुझे कहीं भी जिनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है सिंधी, जैन और सिख है नहीं मिलेंगे। तो आज भी ये धर्म हमारे यहाँ पर है, ये संस्कार हमारे यहाँ पर है। जब ये 5% लोगों को हो सकता है तो बचे हुए 95% लोगों को क्यों संभव नहीं? इस दृष्टि से यदि हम अपना कदम रखेंगे तो मुझे लगता है कि यश सिर्फ अपने पास रहेगा, हम उसकी कामना करेंगे। हमारे यहाँ पर पहले से एडॉप्शन तो है ही नहीं, पहले से नहीं है, एसिमिलेशन है, एब्सॉर्प्शन है, समाज उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मैं तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मैं बता सकता हूं 7,106 ऑर्फनेजेस में से 2,84,000 बच्चे ही रहते हैं। माने सिर्फ 3% बच्चे आज के अनाथालय में है। 97% बच्चे आज भी समाज में। 2 जिलों का तो मैंने स्वयं सर्वे करके ये सब देखा है। 2 जिलों में ऐसा मैंने देखा है कि अनाथालय में बच्चे कम है, सीसीआई यूनिट में बच्चे कम है और समाज में ज्यादा है। उनकी रक्षा आज भी समाज ही कर रहा है। तो भाई ये दाग हम क्यों ले? तो इस दृष्टि से हम सब लोगों को भी इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। फिर बाकी हमारा वर्किंग पैटर्न, कल से हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि जो भी बच्चों के संदर्भ में काम करने वाली गवर्नमेंटल एजेंसीज है, एनजीओज है, इनका वर्किंग पैटर्न आज किस प्रकार से है। जे एक्ट भी बना है, सारे कानून है, सब व्यवस्था है, बहुत बड़ा बजट भी ये डिपार्टमेंट का होता है, मगर ये दुर्भाग्य से चाइल्ड सेंट्रिक नहीं रहा। ये इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक बन गया और इसी के कारण जब ये चाइल्ड सेंट्रिक नहीं बनेगा, ठीक है, कारा तो आज पूरे विश्व में है, कारा की बहुत बातें अच्छी भी है। मैंने भी बहुत बार सेक्रेटरी से और कारा के डायरेक्टर से भी बात की है, करता भी हूं। कैसे बना लिया है कारा को? एक बच्चा मशीन में डालो जिंदा और उसको मरा हुआ बाहर निकालो, ये सिस्टम बना के रखिए इसे। फॉरेन का मॉडल आप क्यों उठाते हो? हम धोती पहनने वाले लोग हैं, हमको टाई पहनने का आप फोर्स क्यों कर रहे हो? कारा वाले धोती पर टाई पहनने वाली बात आ गई है। ऐसे हर कानून के बारे में होता है। जो अपना मूल है उस मूल को पहचानो और वो पहचान कर फिर उस पर कुछ तो भी व्यवस्थाएं बनाओ, इसकी आवश्यकता ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग इसका बहुत मूलभूत विचार हम सब लोगों ने करना चाहिए। यहाँ पर मूलभूत विचार माने कैसे? यहाँ पर पोटक द्वार में ही कण्व ऋषि की भूमि है, उनका आश्रम यहीं पर था।
शकुंतला यहीं पर थी, भरत का जन्म यहीं पर हुआ। मैं उन ट्रस्टी से जाकर पिछले महीने में मिला हूँ। वो तो सोच रहे कि आश्रम अच्छा कैसे बने। उन्होंने बहुत बड़ा टूरिज्म डिपार्टमेंट को अपना बजट भी दिया है, मगर उन्होंने हम यहाँ पर एक ऐसे अनाथ बच्चों का छात्रावास शुरू करेंगे, ये उनके प्रोजेक्ट में ही नहीं है। जो पूरे भारत में पहला अडॉप्शन सेंटर था, हम कह सकते हैं, वहां एक भी आज उनके दिमाग में इस प्रकार का विचार नहीं है। मैंने यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर को भी ये कहा कि कोटक बार में आप ऐसा बनाओगे पूरे विश्व के लिए प्रेरणा रहेगी। तो इस प्रकार का मूलभूत विचार माने क्या, वो इस प्रकार का मूलभूत विचार हो सकता है। भगवान किसी को एक बात कम देता है तो दूसरी बात बहुत ज्यादा अच्छी देता है, ये सबका अनुभव, और इसीलिए उसको अभी दिव्यांग कहा गया है। तो शब्द इसीलिए आया, उनको डिसेबल वगैरह नहीं कहते। देखिए भाव बदल जाता है, इसलिए हमने अनाथ को स्वनाथ कहा। भाव बदलना चाहिए सबका। ये स्वनाथ क्यों है, उदाहरण तो बहुत सारे बताए आपके सामने, ये सारे उदाहरण है, मगर आज किसी भी शिष्य में आपके हम द्वारा भी प्रयास होता है क्या? जैसे अमृतसर के अनाथालय में गया सीसीआई यूनिट में, उधम सिंह वहां पर थे, क्रांतिकारक उधम सिंह, जो 5 साल की आयु में अनाथ हो गए थे, वो उनके भाई, वो अमृतसर के अनाथालय में थे। वहां किसी को भी पता ही नहीं है कि उधम सिंह यहां से निकले, ना किसी दीवार पर उधम सिंह का फोटो है। बच्चों के सामने आदर्श कौन से हैं, कौन सोचेगा इसके लिए? ये हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों के सामने आदर्शों का निर्माण करें। स्टीव जॉब है, एप्पल की इतनी बड़ी फैक्ट्री, उन्होंने पूरे विश्व को बदल दिया, वो स्टीव जॉब तो अनाथ ही है। ये कहानियां कोई सीसीआई यूनिट में बताता है इस बात की? पिप्पला मुनि की कहानी कोई बताता है? नहीं, हमको ही पता नहीं है। राजेश खन्ना अनाथ थे, किसको मालूम है? दुर्भाग्य से उनके परिवार को भी मालूम नहीं है। जब मैंने उनके परिवार को, अक्षय खन्ना को जाकर कहा, तो उन्होंने सारे परिवार को एकत्रित बुलाया और उनके परिवार में राजेश खन्ना की कहानी मैंने बताई कि राजेश खन्ना कौन थे, कैसे बने, क्या हुआ। तो बच्चों के सामने आदर्श कैसे निर्माण हो, यह मुझे लगता है कि हमारा पहला कर्तव्य है। आप जेजेपी में हो, सीडब्ल्यूसी में हो, आप डब्ल्यूसीडी में हो, आईसीडीएस में हो, कुछ भी हो, बच्चों के सामने आदर्श रखना हमारा कर्तव्य होता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का चिंतन इस कार्यशाला में हो, ऐसे हमारी आज भी अपेक्षा है। उस प्रकार का एक सहयोग आपके द्वारा हम अपेक्षित करते हैं, और सिर्फ कॉन्फ्रेंस करके हमको रुकना नहीं है। तो कॉन्फ्रेंस का भी हम टेक अवे क्या होगा, हम क्या लेना चाहते हैं और बच्चों के लिए कैसे सक्रिय होना चाहते हैं, और उत्तराखंड को एक पूरा अनाथालय मुक्त उत्तराखंड फिर ही देवभूमि कहेंगे। देवभूमि में अनाथालय कैसे होता था? अनाथालय की कंसेप्ट को एनलार्ज करो, बड़ी बनाओ कंसेप्ट। अनाथालय, अनाथ क्या होता है, उसमें हम छोटे लगने लगे। वैसे देखा है तो हम सभी अनाथ हैं। हम कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ये माता पिता को किसने देखा है? भगवान को देखा है क्या किसने? नहीं देखा है। तो हम सभी अनाथ हैं। व्हाई यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग? डोंट डिस्क्रिमिनेट एनीबॉडी। हमको कोई अधिकार नहीं, हम सभी अनाथ हैं। तो ऐसे बच्चों में से पुरुषार्थ जीवन प्रकट करना, ये भगवान ने हम सबको एक शक्ति दी है, हम सब उसका उपयोग करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। से आभार। समाज के सामने ज्वलंत प्रश्न हैं और समाधान की दृष्टि से हम सब उस ओर बढ़ रहे हैं, ऐसी प्रेरणा उन्होंने हमें दी। साथियों, विश्व में जब भी जिस अभियान में युवा जुड़ गया है, युवा ऊर्जा ने अभियानों को सफल करके दिखाया है, और आज ऐसे ही युवा आदर्श ढूंढते हैं, और ऐसे युवा आदर्श जो विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय लिए जीवन जीते हैं। एक ट्रेंड साइकेट्रिस्ट के रूप में आपने लंदन के प्रसिद्ध चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं प्रदान की, डिमेंशिया एसोसिएशन को हेड किया, और उसके बाद राष्ट्र की सेवा के लिए आप जब भारत स्वदेश वापस आए तो वहां पर भी देव संस्कृति का विस्तार करते हुए आप आज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो तो वहां पर ग्लोबल कॉर्पोरेट ऑफ रिलीजन का पीस चार्टर जब तैयार होता है तो आप एशिया पैसिफिक के डायरेक्टर होते हैं। जब यूनेस्को में योग को इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज का खिताब मिलता है तो भारत का प्रतिनिधित्व आप कर रहे होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में योग के एक एक्सपर्ट के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। टेम्पल्टन प्राइज जो नोबेल के बराबर माना जाता है, उसके जूरी के आप एक मेंबर हैं। आप कई वैश्विक संस्थानों और सरकारों के सलाहकार हैं,
और जब एशिया का पहला सेंटर फॉर बाल्टिक कल्चर एंड स्टडीज आता है तो वो आप देव संस्कृत विश्वविद्यालय में लेकर के आते हैं, और अगला एशिया का पहला पीस एंड रिकॉन्सिलिएशन सेंटर जब आने वाला है तो वो भी देव संस्कृत विश्वविद्यालय में आप लाने जा रहे हैं। ऐसे हमारे युवा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे सर से प्रार्थना करूंगा कि वे इस अवसर पर हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे सर। धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। हमारे शास्त्रों के अंदर मंत्रों की एक लंबी और गहन और गंभीर परंपरा रही है, और उन परंपराओं में गायत्री को महामंत्र कहा गया क्योंकि जो उसके अंदर की प्रेरणाएं हैं वो मानवीय व्यक्तित्व के समग्र रूपांतरण की प्रक्रिया है। पवित्रता, प्रखरता और परिष्कार, तीन सूत्र, तीन संकेत गायत्री के तीन पद हमको प्रदान करते हैं, और इस भाव के साथ प्रदान करते हैं कि व्यक्ति अच्छा इंसान बने, आगे बढ़े और ऊपर उठे। ऊपर उठे इसलिए क्योंकि नीचे गिरना तो सरल है पर ऊपर उठना मुश्किल है। आदमी के लिए पतन सरल है पर उत्थान कष्टसाध्य है। नीचे गिरना चाहे तो कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हमारे कुछ संस्कारों से लेकर दोस्त सभी सहभागी हो जाते हैं। पानी का आप एक गिलास लीजिए, पहाड़ी के ऊपर से लुढ़काइए तो अपने आप गिरता चला आता है। उसी पानी को ऊपर ले जाना हो तो मोटर भी लगानी पड़ती है, पाइप भी बिछाना पड़ता है, बिजली भी लगानी पड़ती है। धरती की कक्षा में एस्टेरॉइड घुसते हैं तो धरती का गुरुत्वाकर्षण खींच लेता है, पर उसी को यदि ऊपर फेंकना हो तो क्रायोजेनिक इंजन लगाना पड़ता है। आदमी के जीवन में ऊपर उठना हो तो प्रयत्न करना पड़ता है। कोई आदमी सड़क पर जा रहा हो और कोई आकर के उसे चाकू मार दे तो उसे किसी विश्वविद्यालय से डिग्री नहीं लेनी कि मैंने चाकू मारने में सबसे अच्छा डिप्लोमा किया, देखो आप हमारे पास। और उस घाव को भरना है तो आपका क्वालिफाइड डॉक्टर होना जरूरी है। अच्छा करने के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, और जब अच्छा करने के लिए व्यक्ति आगे बढ़ता है तो अपने आप को एकाकी पाता है, अकेला पाता है। समाज का प्रवाह, दुनिया की सोच, व्यक्ति की मानसिकता इतनी विपरीत दिशा में चले गए हैं कि ऐसे समय में आदमी अच्छा करने के लिए अपने आप को बिल्कुल अकेला पाता है। ऐसे समय में हमारा चिंतन सही दिशा में रहे, सही संकल्प के लिए रहे, भाव गायत्री का मंत्र प्रदान करता है। एक छोटी सी प्यारी सी घटना आती है, सुना करके गायत्री मंत्र के साथ बात को आरंभ करूंगा। वो घटना जो है वो रहीम और तुलसीदास जी के मंत्र के साथ की। जो रहीम थे, आपको पता है, प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने एक चिट्ठी में अपना प्रश्न लिख करके गोस्वामी तुलसीदास जी को भेजा। लिख करके भेजा कि रहीमन इस संसार में मन चाहे करता। कि रहीम तो संसार में है, मन भगवान में लगा हुआ है। दो घोड़े की सवारी कैसे करे सवार, लिख करके भेजा। तुलसीदास जी ने भी कविता में उत्तर दिया। उन्होंने कहा रहीमन इस संसार में हरि की राखो टेक। घोड़े पे चढ़ते हैं तो टेक लगाते हैं, बोले हरि की राखो टेक। तुलसी सज जाएंगे दो घोड़े रहते, दो घोड़े होते हैं, रहते होता है। बोले यदि मन भगवान की ओर लगा हुआ है, अच्छे संकल्प की ओर लगा हुआ है, तो प्रवाह कितना भी मुश्किल क्यों न हो, व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहता है। वही संकल्प, वही ऊर्जा, वही भाव, वही प्रेरणा गायत्री का मंत्र हमें प्रदान करता है। एक बार जब हम इस पवित्र भूमि पर विराजमान हैं तो फिर मन को शांत करके यही सोचे कि हमारे जीवन का जो भी श्रेष्ठतम लक्ष्य हो सकता है वो यहीं पर प्रस्फुटित हो। हमारे अंदर की ज्वाला आग में बदले, अंदर का बीज वृक्ष हो सकते। इस भाव के साथ एक बार गायत्री का महामंत्र साथ साथ आदरणीय श्रीमती
रेखा आर्य जी, जो कि उत्तराखंड शासन की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और बहुत ही कुशल, बहुत ही ज़्यादा योग्य और बहुत ही ज़्यादा जुझारू मंत्री हैं, जिनकी छवि एक अत्यंत ही कार्य करने वाली और कार्यकुशल प्रशासन के रूप में है। और उन्हीं के साथ मंच पर उपस्थित हम लोग अपने आत्मतुल्य आदरणीय शेखर तालकर जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित महानुभाव संप्रदाय के आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित सोनाथ फाउंडेशन की संस्थापिका श्रीमती श्रेया देवी, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुत ही कुशल विनम्र शिष्टशाली कुल सचिव आदरणीय श्री बल्लभ भाई साहब, उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर झरे जी, प्रोफेसर बर्धमान जी, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर उमाकांत जी, डॉक्टर वंदना जी, यहाँ उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के अतिथिगण आदरणीय डॉक्टर वासंती देशपांडे जी, डॉक्टर संतोष देव जी और सभी अन्य भाई बहन मित्रों, अभी हम लोगों ने आदरणीय श्री तालकर जी भाई साहब का एक बड़ा ही गंभीर मन में संकल्प को जगा देने वाला उद्बोधन सुना और उन सारे विषयों को उन्हें छुआ जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आज की इस गंभीर समस्या की ओर इशारा करते हैं। 2 करोड़ के करीब बच्चे वो हैं जो इस भारत की भूमि पर बिना किसी परिवार के, बिना किसी सहयोग के और शायद हम लोगों की अपेक्षा के अनुरूप हम लोगों की सहायता के लिए तरस रहे हैं। और ऐसे समय में चूंकि उन सारे ही विषयों को यहाँ पर छुआ गया है जो विषय सामाजिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आवश्यक हैं, मैं उन विषयों पर बोलना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से इन सारे कारणों के पीछे का कारण है। हम लोग पत्तों पर चर्चा करते हैं, पर जो इस विश्व वृक्ष की जड़ें हैं उस ओर भी हमारा चिंतन जाना जरूरी हो जाता है। और खासकर जब हम एक अत्यंत ही पवित्र संकल्प को ध्यान में रखकर इस देवभूमि उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि पर मिल रहे हैं, जिसने संतों, साधकों, योगियों, तपस्वियों की एक नहीं अनेकों श्रृंखलाओं का अनवरत जन्म दिया है। और उसमें भी ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय की पुनीत भूमि है जो इस युग के महानतम ऋषि के कालजयी चिंतन की साक्षी रही, जहाँ पर विद्यार्थी को शुरू से ही ये भाव सिखाया जाता है कि मात्र शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, विद्या की भी आवश्यकता है। साक्षरता तो आपको शिक्षा दे देती है, पर सार्थकता वो विद्या देती है जहाँ से साविद्या मुक्ति का भाव आता है, जहाँ से आदमी के अंदर इस चिंतन का जन्म होता है कि मैं अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कैसे बना सकता हूँ। और इस पवित्र स्थान पर हम लोग उपलब्ध है, उपस्थित हैं, तो एक गंभीर चिंतन को मन में ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। वो चिंतन ये है कि आज की परिस्थितियों की जो बनावट है उसमें आध्यात्मिक दृष्टि से जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है कि आज का वातावरण पूरी तरह से मानवीय चेतना के प्रतिकूल और विपरीत हो चला है। और ऐसे समय में जो प्रभाव है वो इंसान की सोच, भावनाओं, विचारणाओं, मान्यताओं, सबके अंदर, आदर्शों के अंदर दिखाई पड़ता है। आज सही पूछा जाए तो ये परिस्थितियां देवासुर संग्राम की परिस्थितियां हैं। देवताओं और असुरों के मध्य जो शास्त्रों में वर्णन आता है कि युद्ध घटा करता है, ठीक वैसी ही परिस्थितियां हैं। शास्त्र कहते हैं कि ऐसी ही परिस्थितियों में अंधकार के जाने की, प्रकाश के आने की व्यवस्था बनती, असुरता के जाने की और देवत्व के जागरण की परिस्थितियां बनती। आज भी स्थिति वैसी है। अंतर मात्र इतना है कि इस बार का जो युद्ध है वो किसी युद्ध भूमि में नहीं बल्कि मनुष्य की मनोभूमि में लड़ा जा रहा है। इस बार लड़ने के लिए उन्होंने किसी कुरुक्षेत्र का या लंका के दुर्ग का चयन नहीं किया है। इस बार लड़ने के लिए मनुष्य के मन का चयन किया है। आप में से किसी का मन हो कि आप रावण से मिलकर के आइए, तो लंका की फ्लाइट पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। इंसान के मन के अंदर उतर करके देखे तो स्वार्थ के रूप में, संकीर्णता के रूप में, क्षुद्रता के रूप में, निकृष्टता के रूप में, कामुकता के रूप में, लोलुपता के रूप में, दुर्भाव, दुष्कर्म, दुष्चिंतन के रूप में वही रावण के 10 चेहरे आपको मनुष्य के व्यक्तित्व को विध्वंस करते दिखाई पड़ जाएंगे। स्वार्थ और संकीर्णता फैशन में आ गए। वो समय आ गया है, एक समय था जो व्यक्ति सादगी को, सज्जनता को, शिष्टता को, शालीनता को अपनी कीमत मानता था, पूंजी मानता था। आज व्यक्ति यदि आदर्शों की राह पर चलता है तो पूरा का पूरा समाज उसको हेय दृष्टि से देखता है कि इस व्यक्ति की परंपराएं बिगड़ गई। एक समय था जब आदमी अच्छा करने के लिए जाता था तो बड़े शान के साथ जाता था। आज व्यक्ति बुरा करने के लिए जाता है तो शान के साथ जाता है, मंदिर छुप छुप करके जाता है कि न जाने आदमी कौन सा गुनाह करने जा रहा है। जो समाज की धारा है और प्रवाह है और जो सोच है वो हमारे मूल चिंतन से पूरी तरह से विकृत हो गई। और इस समय में
जब धर्म, न्याय, नीति, मूल्य, सदाचार हमारी आंखों के सामने बिगड़ते हुए नजर आते हैं तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? ये क्या कारण है कि जिसके कारण से व्यक्ति का मन इतनी बुरी तरह से विकृत है और उसका मन इतनी बुरी तरह से दूषित है कि हमारे सामने इतनी ज्वलंत समस्याएं हैं और उसको करने के लिए हमारे अंदर से साहस, संवेदना और संकल्प जाग नहीं पाते। उसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि हमने पूरे समाज को एक ही चीज सिखा दी है कि आपका हित सर्वोपरि, आपका स्वार्थ सबसे ज्यादा बढ़ करके, मेरा सिरदर्द दूसरे की मौत से ज्यादा बढ़ करके हो गया है। मुझे चीजें अभी चाहिए, इसी समय चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए, किसी वक्त पर चाहिए, दूसरे का गला घोट करके चाहिए। यदि आदमी के मन में आप इस चिंतन को भर देंगे तो ऐसे समय में व्यक्ति समाज के लिए सोचेगा कहाँ? और इसका जो परिणाम है उन लोगों की आंखों के सामने है। हर व्यक्ति का मन महाभारत के युद्ध में बदल गया है। आदमी को बाहर जाने की जरूरत ही कहाँ है। उसके अपने मन के अंदर इतनी समस्याएं, इतनी चिंताएं, इतनी परेशानियां, इतनी उलझन है कि उसको और किसी युद्ध के मैदान की आवश्यकता नहीं है। उसका अपना जीवन ही उसको बर्बाद करने के लिए काफी हो गया है। सबसे ज्यादा जो इन सारे जद्दोजहद का दुष्परिणाम निकला है वो ये निकला है कि जो ईश्वर प्रदत्त सबसे ज्यादा कीमती चीज थी मनुष्य का जीवन, उसका मूल्य शून्य के बराबर हो गया है। जब आप अखबार खोलते हैं उसमें खबरें पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति ने एडिडास के जूते के लिए दूसरे की हत्या कर दी, तो क्या देख करके लगता नहीं है कि इंसान के जीवन की कीमत क्या एडिडास के जूते से गिर करके होगी? हम लोग जब खबरें पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि 12 साल की लड़की ने 6 साल के बच्चे की हत्या का प्रयास किया और इसलिए किया क्योंकि उसे लगा ऐसा करने से आज स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाएगी। और ये घटना सच में घटती और हमारी आंखों के सामने घटती। हम इसको अखबार में पढ़ते भी हैं पर पलट करके दूसरे पृष्ठ पर चले जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अब ये नॉर्मल का हिस्सा हो गई। तब किसकी आंखों में ऐसा व्यक्ति है कि आंसू नहीं आते? पूछ करके देखें कि ऐसे समय में इंसानियत का भविष्य क्या होगा। यदि घटना विद्या के आलय में गिरे और घटना इसलिए घटे क्योंकि उसे लगता है 12 साल की लड़की को कि ऐसा करने से स्कूल की छुट्टी जरूरी हो सकती है, तो क्या स्कूल की छुट्टी से ज्यादा गिर करके मनुष्य का जीवन हो गया? आदमी हंसना मुस्कुराना भूल गया। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हंसते मुस्कुराते व्यक्ति को देखने म्यूजियम में जाया करेंगे क्योंकि आदमी अंदर से कुछ रहना भूल गया है। परिवारों तक में प्रेम बचा नहीं तो आप उसको ईश्वर प्रेम और समाज निष्ठा कहाँ से सिखाएंगे? आदमी सदाचार को बहुत दूर की बात है, शिष्टाचार को भूल करके बैठा है। और इसके पीछे के कारण पर जाएं तो कारण एक ही है दोस्तों कि आज हम छोटे छोटे व्यक्ति को बटोरना सिखाते हैं पर बांटना नहीं सिखाते। हम ये बताना भूल गए हैं कि जो इंसान की असली कीमत है वो क्या है। मैं हाथी से ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, मेरी कीमत इंसानियत के कारण। कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आता है, कोई उत्तराखंड से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, मिलकर के तुरंत एक भारतीय समुदाय बन जाता है। जो हमारा समुदाय है वो किसी को भी हरा पाने की स्थिति में होता है। जो कीमत है वो हमारी एक दूसरे के प्रति संवेदना की। इसीलिए तो भारत की मिट्टी से वो मंत्र पूजा आत्मन सर्वभूतेषु व्यक्ति गणना लघुचेतसा मुदार चरित्र नाम तो वसुदेव को भी पता। यदि हम हर चीज को रेस में बदल देंगे, दौड़ में बदल देंगे तो बच्चे के हाथ में आने वाला क्या है? मक्सिल गोल्की ने बड़ी प्रसिद्ध कहानी लिखी है 6 फीट अंडरग्राउंड। कहानी लिखी कि व्यक्ति ने कहीं पर पढ़ा कि आप साइबेरिया में जाओ तो जमीन मुफ्त में मिल रही है। उसने कहा कि जाकर के देखते हैं। गया वो गाँव वाले से पूछा, उसने कहा सर मुफ्त में दे रहे हो? बोले बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, सुबह का सूरज उगेगा, 4 झंडियां पकड़ाएंगे, तुम दौड़ना। जितना उत्तर में दौड़ जाओ जाकर के पहला गाड़ना, पूर्व में दौड़ जाओ दूसरा गाड़ना, पश्चिम में दौड़ जाओ तीसरा गाड़ना। बोले दक्षिण में हम लोग बैठे, जितना आपने लिया सब आपका है। उन्होंने कहा बस? बोले हाँ। बोले फिर आज तक किसी को मिला क्यों नहीं? बोले अरे कल दौड़ो तो पता चलेगा। सुबह का सूरज उगा, भागना शुरू किया और जितना भागा उतना लालच बढ़ा। बोले एक ही दिन तो भागना है, सारा तो मेरा है। बस भागना शुरू किया, लालच बढ़ता गया। उसने अपना खाना फेंका, बोले अरे बिना खाने की ज्यादा दूर पहुंच जाऊंगा। पानी फेंका, बोला बिना पानी की ज्यादा दूर पहुंच जाऊंगा। कपड़े उतारे, उसने कहा कि और ज्यादा पहुंच जाऊंगा। 2 बजे याद आया कि झंडी की गाड़ी तो पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी। गोरकी ने लिखा कि उधर सूरज डूब रहा था, इधर इस व्यक्ति के प्राण जा रहे थे। खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, बिना ऊर्जा के भगा चला जा रहा। 6 फीट पहले फिनिश लाइन के आगे गिर गया। जब होश आया तो देखा सारा गांव इकट्ठा हो गया, ताली बजा रहा है। बोले भैया तुम तो बहुत दूर आ गए। बोले बाकी लोग तो इतना लालच में पड़े कि वहीं झंडियां गाड़ में हंसते लौट भी नहीं आए।
उसने पूछा गांव के प्रधान से कि इस जमीन का आप करोगे क्या जो मेरी उंगली और फिनिश लाइन के बीच में छूट गया है? बोले कुछ नहीं, तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब्र खोदेंगे इसी में तुम्हें गाड़ेंगे, इतनी जमीन तुम लेकर के जाते हो। अब आदमी अपने लिए सोचे, हमारी जिंदगी ऐसी दौड़ में नहीं बदल गई। किसी के पास अच्छा फोन आया, हमारा फोन खराब हो जाता है। किसी के पास घर बड़ा हुआ, हमारा घर छोटा हो जाता है। किसी के पास प्रमोशन हुआ, हमारी नौकरी छोटी पड़ जाती है। बस जिंदगी दौड़ में बदल गई। जिस दिन हम बच्चे को ये सिखाने में सफल हो गए कि जो कीमत है वो बाहर नहीं भीतर है, उस दिन जिंदगी शांति का घर बन जाती है। एक नाथ की कहानी आती है कि एक नाथ जो है वाराणसी से चल लेकर के निकले, रास्ते में भगवान गधे का रूप धारण करके बैठ गए। सारे कांवड़िए जा रहे थे, सब साइड साइड से हो जाते थे, गधा कराहा। एक नाथ ने एक लोटा जल दिया गधे को, देखा पागल आदमी है, गधे को कौन जल देता है। फिर से गधा कराहा ने दूसरा जल भी दिया। बाकी के लोग चले गए, बोले भाई ये तो पागल हो गया। एक नाथ ने कहा भाई लौटा जाए, गधा वाराणसी से जल लेकर के आते हैं। लौटने लगे तो गधा भगवान से में बदला, बोले तुम्हें रामेश्वरम जाने की जरूरत नहीं है बेटा, रामेश्वरम तुमसे मिलने के लिए यहाँ है। ये हमारी संस्कृति का मूल होता है, जहाँ पर राज्य का कष्ट देखकर रंतिदेव 48 दिन का व्रत रखते हैं, और जब व्रत सफल हो जाता है और पानी गिरता है तो अपनी 4 रोटियां भी लोगों में बांट देते हैं, पानी भी बांट देते हैं, भूखे रह जाते हैं। बदले में इंद्र कहते हैं कि आपको स्वर्ग का सिंहासन देंगे, मना कर देते हैं। कहते हैं न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भोग, न तो मुझे राज्य चाहिए, न भोग चाहिए, न पुनर्जन्म चाहिए। कामे दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आत्मनाशनम। एक ही कामना है कि जब तक दुख से पीड़ित व्यक्ति इस धरती पर है, उठा के मत ले जाना, इसी को स्वर्ग बनाना, दूसरे को स्वर्ग बनाने की जरूरत नहीं। ये जो चिंतन है भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। गायत्री परिवार का जो उद्देश्य दिया गुरुदेव ने, पीड़ा और पतन का निवारण किया। किसी को कष्ट है उसको दूर करने वाला बन जाए, कोई भटक गया है उसको सही राह पर लाने वाला बन जाए। बस 2 ही सूत्र 2 ही मंत्र मैं कहूँगा कि आप लोग भी लेकर के जाएं, पीड़ा और पतन का निवारण। समाज में कष्ट बहुत है, और जिस दिन हम लोग दूर करना शुरू करते हैं उस दिन हमारे अंदर का इंसान भी जागता है और किसी और के अंदर की खुशियाँ आती हैं। और जो खुशी किसी दुखी व्यक्ति को सुख देकर के होती है, वो किसी चीज से नहीं है। मैं कहता हूँ दूसरे बच्चों तक जाने से पहले हम अपने बच्चों का कष्ट ही पूछ करके देख लें कि उनको कितना है, उनको क्या जरूरत है कि वो फेसबुक पर जाकर के अपना कष्ट बता रहे हैं पर घर पे नहीं बता पाते हैं। हम यदि अपने आसपास ही पूछना शुरू करेंगे तो हजारों इतने दुखी लोग मिलेंगे जिनके दुख को दूर करने की व्यवस्था बन गई, तो न जाने कितने लोग हैं जिनके जीवन में सुख का सौभाग्य उदय होगा। तो आप लोग यहाँ से प्रेरणाओं को लेकर के जाए, मन में शुभ संकल्प का उदय हो। हम लोग भारतीय संस्कृति के केंद्र स्थान पर उपस्थित हैं, पर होने का कारण एक ही है कि इंसान की इंसानियत को जगाए, मानव तक जो मानव का मूल धर्म है उसको याद हुआ, वो याद आता है, जीवन सफल होता है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।